आप सभी को नमस्कार और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप पेंटिंग कैसे करते हैं? इस सवाल को सुनकर आप कहेंगे कि वीडियो के शुरू होते ही क्या बच्चों वाला सवाल कर दिया, लेकिन बच्चों वाला ही सही। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप पेंटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आज हम पेंटिंग से जुड़ा एक ऐसा इतिहास बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए सीट की पेटी बांध लीजिए और सुनिए कहानी पेंटिंग की। कैनवस पर ब्रश से कोई कलाकृति उकेरना आजकल बाएं हाथ का खेल हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज से सैकड़ों या हजारों साल पहले बच्चों सा दिखने वाला यह खेल सबसे टेढ़ी खीर था। कैनवस पर तस्वीर उकेरने के लिए जो कलर आपको आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें बनाने में कई दिन लग जाते थे और एक पेंटिंग तो कई महीनों में बन पाती थी। ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, ये सब तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सैकड़ों साल से अलग अलग विधाओं में पेंटिंग की जा रही है? इन आर्ट फॉर्म के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। अगर सुना भी होगा तो इक्का दुक्का, जैसे मधुबनी पेंटिंग, वली आर्ट या फिर संथाल पेंटिंग। अब हम आपको आर्ट फॉर्म के बारे में तफसील से बताएंगे, जो इतिहास की दीवारों पर है लेकिन लोगों के दिमाग से उतर गई है। पेंटिंग के आर्ट फॉर्म के बारे में समझने से पहले ये समझिए कि पेंटिंग या चित्रकारी क्या होती है और क्यों की जाती है। 21वीं सदी में आप किसी तस्वीर को कैमरे से खींचकर संजो सकते हैं, लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले लोग अपनी परंपराओं, कहानियों, जीवन शैली, रीति रिवाजों को कैसे संजोते होंगे? वह पेंटिंग ही थी जिसने सदियों पुरानी सभ्यता को बचाए रखा और लोगों को बताया कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। पेंटिंग के मायने पहले विरासत को संजोने की होती थी। अब आप कहेंगे कि कैसी विरासत? भारत के लिए कहा जाता है कि यहाँ हर 10 किलोमीटर पर पानी और बोली बदल जाती है, यानी हर 10 किलोमीटर पर नई संस्कृति होती है। ठीक इसी तरह सदियों पहले भी हर आदिवासियों की अपनी संस्कृति होती थी। वे अपनी संस्कृति को संजोने के लिए पेंटिंग करते थे, दीवारों पर चित्र उकरते थे, ताकि सैकड़ों साल बाद जब उन तस्वीरों को कोई देखे तो उसे पता चल जाए कि हमारी विरासत क्या थी। पेंटिंग और उसकी विरासत पर अब बहुत बात हो गई। अब आते हैं मुद्दे पर। आखिर सैकड़ों सालों में भारत में कौन कौन से आर्ट फॉर्म रहे हैं? अब गिनती शुरू कीजिए। वर्ली आर्ट, कलमकारी पेंटिंग, सौरा आर्ट, कुरुम्बा आर्ट, पिछवाई पेंटिंग, फाड़ पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, पत्ता चित्र, नकाशी पेंटिंग, चेरियाल पेंटिंग, कलमेजेहुबू, गनीफा आर्ट, कवाड़ आर्ट, गोंड आर्ट, सहंजी पेंटिंग, पेथौरा पेंटिंग, निर्मल पेंटिंग, भेल पेंटिंग, संथाल पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, बसौली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, गुलेर पेंटिंग, काली घाट पेंटिंग, राजस्थानी मिनीटेचर, हैदराबादी मिनीटेचर, मैसूर पेंटिंग, तंजोरे पेंटिंग। यह तो हो गई आर्ट फॉर्म की बात। अब आप समझे कि कैसे पेंटिंग करने के लिए कहाँ से कलर आता था। इस समय की तरह पहले नहीं था कि उठे और दुकान पर पहुंचे और कलर खरीदा और लाकर पेंटिंग करने लगे। पहले रंग बनाने पड़ते थे, जैसे पीपल के पेड़ की छाल को उबालकर लाल रंग बनाया जाता था, गुलाब से पिंक कलर बनाया जाता था, दिए की काली से काले रंग, फ्रेश हल्दी से पीले रंग और बटरफ्लाई के पंख से नीला रंग। सोचिए एक पेंटिंग को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। रंग बनाओ, फिर उन्हें दीवार या घर पर उकेरो। एक तो बात हो गई कलर की। अब समझते हैं कि कैसे पेंटिंग बनाई जाती थी। पेंटिंग के इतिहास को खोलेंगे तो आप पाएंगे कि वर्ली और सौरा पेंटिंग सबसे अधिक फेमस थी। इन दोनों पेंटिंग को देखेंगे तो आपको सब कुछ सेम नजर आएगा, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर होता है। वर्ली पेंटिंग को आमतौर पर किसी समारोह के दौरान घर को सजाने के लिए जाना जाता था। वर्ली पेंटिंग लाल रंग से की जाती थी। बांस के ब्रश से घर को सजाने के लिए वर्ली पेंटिंग की जाती थी। अब बात करते हैं सौरा पेंटिंग की। सौरा पेंटिंग को देखने से आपको लगेगा कि ये वर्ली जैसी है, बस लाल की जगह काले रंग का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इन दोनों पेंटिंग में जमीन आसमान का अंतर है। सौरा पेंटिंग को किसी अनुष्ठान के दौरान बनाया जाता था। इस पेंटिंग को बनाने वाले आदिवासी समूह अलग अलग विश्वास के तहत यह पेंटिंग बनाते थे। अब बात करते हैं कुरुम्बा पेंटिंग की। इस पेंटिंग को तमिलनाडु में बनाया जाता था। इस पेंटिंग को बनाने को लेकर कई मान्यताएं और बंदिशें हैं, जैसे इस पेंटिंग को सिर्फ पुरुष बना सकता है, महिलाएं नहीं। सभी पुरुष इस पेंटिंग को बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते थे। केवल मंदिरों में काम करने वाले पुजारी ही इस पेंटिंग को बना सकते थे। इस पेंटिंग को बनाने का काम समुदाय का बूढ़ा आदमी करता था, जो दूसरों को सिखाने के लिए पैसे लेते थे।
अब बात करते हैं गोंड पेंटिंग की। इस तरह की पेंटिंग को आमतौर पर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी बनाते थे। इस पेंटिंग को देखकर आपको लगेगा कि किसी ने ड्राइंग बनाई है। इस पेंटिंग की आउटलाइन बहुत सिंपल होती है, लेकिन असली काम आउटलाइन के अंदर की पेंटिंग में किया जाता है। डॉट्स और लाइन के जरिए पूरी पेंटिंग की जाती है। गोंड पेंटिंग और भेल पेंटिंग में आपको समानता दिखेगी, लेकिन भेल पेंटिंग की आउटलाइन थोड़ी अलग होती है। लबोलुआ अब ये है कि इस वीडियो के जरिए हम बताना चाहते थे कि सैकड़ों साल पहले पेंटिंग कैसे की जाती थी और पेंटिंग करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।